अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं तख्ती नंबर 17, जो कि वक्फ करने का कायदा है। दोस्तों, हम बड़े जो हो जाते हैं, कुरान मजीद को जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कुरान मजीद को पढ़ते पढ़ते हमको पता ही नहीं होता है कि हमको किस जगह ठहरना है और किस जगह नहीं ठहरना है, और ये बहुत सारे गलतियाँ होती रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे कंसेप्ट देंगे जिससे आपको कुरान मजीद बिल्कुल समझना और बिल्कुल ठहरना आपको आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तख्ती नंबर 17 जो कि वक्फ करने का कायदा है, आपकी बुक में दिया गया है कि वक्फ करने का माने यानी कि ठहरना होता है। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। दोस्तों, आपके बुक में जो दिया गया है वो आप खुद से रीड कर लीजिएगा। आइए हम आपको अपने कंसेप्ट के जरिए हम आपको इस चीज़ को हम आपको बता दें। दोस्तों, ये वाले इस तरह से जो आयत, इस तरह से जो गोल लिखा रहता है कुरान मजीद में, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम आयत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आयत कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम आयत कहते हैं। जब हम कुरान मजीद को जब पढ़ते हैं तो आयत के पास हम रुक जाते हैं। इसमें आपको 3 बात समझना होगा। कितनी बात है? 3 बात समझना होगा। नंबर एक कि आयत से पहले कोई हर्फ आवे। आयत से पहले कोई हर्फ आ गया। इस हर्फ पर अगर ज़बर हो, ज़ेर या पेश हो, यानी कि हरकत कोई हो, ज़बर ज़ेर पेश को हम हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम हरकत बोलेंगे कि अगर आयत से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर कोई हरकत हो तो उस हरकत को क्या करेंगे हम? दोस्तों, उसको जज़्म में बदल देंगे। क्या करेंगे? उसको हम जज़्म में बदल देंगे। ये एक कंसेप्ट हुआ कि आपको ऐसे पढ़ना है कि तख्ती नंबर 17 वक्फ करने का कायदा। नंबर एक आयत से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर कोई हरकत हो तो इस हरकत को क्या करेंगे हम? दोस्तों, जज़्म में बदल देंगे। उसको हम जज़्म में बदलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब नंबर दो क्या है इसमें? कि नंबर 2 बिल्कुल यही है कि आयत से पहले अलिफ हो। क्या हो? आयत से पहले अलिफ हो, और अलिफ से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर आयत से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर यानी कि उस हर्फ पर तनवीन हो। उस हर्फ पर क्या हो? तनवीन हो, यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर या फिर 2 पेश हो, यानी कि आयत से पहले कोई अलिफ हो और अलिफ से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर तनवीन हो। तो उस तनवीन को क्या करते हैं दोस्तों? उस तनवीन को हम हरकत में बदल देते हैं। क्या करते हैं? उस तनवीन को हम हरकत में बदल देते हैं। इस चीज़ को हम प्रैक्टिस के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं। अभी पहले इस बात को समझ लें, उसके बाद हम प्रैक्टिस के जरिए आपको हम समझाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 2 था ये। पहला क्या था कि आयत से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर कोई हरकत हो तो उस हरकत को जज़्म में बदल देंगे। और इसी तरह से नंबर 2 था कि आयत से पहले कोई अलिफ हो और अलिफ से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर क्या हो? तनवीन हो। तो उस तनवीन को हम क्या करते हैं? उस तनवीन को भी हम हरकत में बदल देते हैं। पहले वाले को जज़्म में बदल देंगे और दूसरे वाले को हम हरकत में बदल देते हैं। आइए तीसरी बात को समझिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को अगर समझ लेते हैं तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद आपको पढ़ना आ जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, यकीन मानिए आप। तो तीसरा हो जाएगा कि आयत से पहले क्या हो? आयत से पहले ता हो, यानी कि आयत से पहले हा वाली ता हो। आयत से पहले क्या हो? इस तरह से जो होती है गोल वाली ता, इसको बोल सकते हैं, या हा वाली ता बोल सकते हैं। आयत से पहले आयत से पहले हा वाली ता हो तो इस ता को हम हा में बदल देते हैं। क्या करते हैं? इस ता को हम हा में बदल देते हैं, या इस गोल वाली ता को हम हा में बदल देंगे।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आइए हम आपको पहले प्रैक्टिस के जरिए आपको इस बात को हम समझाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ताउज़ और तस्मिया से इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। ताउज़ पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तेफाक से यही आपका चैप्टर में भी दिया गया, यही आपका बुक में भी दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या है जो अभी हमने पढ़ा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों देखिए पहला कायदा देखिए यहाँ पर टकरा रहा है आपको, ये आयत है और आयत से पहले क्या है दोस्तों, हर्फ है, और उस हर्फ पर क्या है दोस्तों, हरकत है। हरकत में तीन चीज आते हैं, यानी कि हरकत, यानी कि जबर जेर पेश को क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो तख्ती नंबर आप 3 में आपको हमने समझाया है। तो क्या है पहला वाला कायदा क्या था कि आयत से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर क्या हो, हरकत हो, तो उस हरकत को क्या कहते हैं, जज्म में बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम रजीम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रजीम पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम इस जगह क्या पढ़ते, रजीमी पढ़ते। हम क्या पढ़ते, इसको रजीमी पढ़ते, रजीमी पढ़ते, लेकिन रजीमी नहीं पढ़ते हैं, रजीम पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, रजीम पढ़ते हैं। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ भी इस भी एग्जाम्पल सब समझिए, वही बात दिया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ भी जो है हमको इसको रहीमी बोल रहे हैं, या रहीमी नहीं पढ़ रहे हैं, रहीम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रहीम बोल रहे हैं। इसी तरह से देखिए जब हम इसी तरह से यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए यहाँ पर नून पर क्या है, जबर आ रहा है, लेकिन हम इसको आलमीन बोलते हैं, आलमीना नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, आलमीना नहीं बोलते हैं। क्यों दोस्तों, क्यों नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं, यहाँ पर ये कायदा आ रहा है जो कि हमने आपको पहले बयान किया था। क्या पढ़ेंगे इसको, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, इन्ना मअल उसरी युसरा। दोस्तों मैंने दूसरा कायदा जो आपको बताया था कि आयत से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ से पहले कोई हर्फ हो और उस हर्फ पर क्या हो, तनवीन हो, तो उस तनवीन को क्या करते हैं, हम हरकत में बदल देते हैं। दोस्तों किसमें बदल देते हैं, हरकत में बदल देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं युसरा। अगर युसरा अगर इस तनवीन को अगर हरकत में नहीं बदलते तो इसको पढ़ते हम क्या, युसरन पढ़ते। क्या पढ़ते, युसरन। लेकिन यहाँ पर हम आयत है, इस जगह रुकना है हमको, इसलिए इस तनवीन को हम हरकत में बदल देंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको, युसरा। क्या पढ़ेंगे, युसरा। इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। नीचे देखिए फीहा आइनुन जारिया। तीसरा वाला कायदा आप याद कीजिए। तीसरा कंसेप्ट हमने आपको क्या दिया था कि आयत से पहले गोल वाली ता हो, इस ता को क्या करते हैं, हम हा में बदल देते हैं। जैसे जारिया, अगर हम इसको हा में नहीं बदलते तो इसको कैसे पढ़ते दोस्तों, इसको पढ़ते जारियतुन। क्या पढ़ते हैं, जारियतुन। लेकिन इसको हम जारियतुन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस जगह आयत है, आयत के पास हमको रुक जाना है, तो इसको पढ़ेंगे जारियतुन। तो क्या हो जाएगा, पूरे हो जाएगा फीहा आइनुन जारिया तुस्का मिन आइनिन आनिया ला तस्मउ फीहा लागिया, ला तस्मउ फीहा लागिया। आइए इसको हम एक मरतबा पूरे को रीड करते हैं, पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
قل هو الله أحد قل هو الله أحد إن مع العسر يسرا فيها عين جارية تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وقف پڑھنے کا قاعدہ آپ کو آسانی سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ بھی گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس کمنٹ کے ذریعے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایجوکیشن اور انفارمیشن ویڈیوز کو اگر آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل سے جڑ جائیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے اس چینل کا میرے اس چینل کو کے ساتھ جڑ جائیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرن جزا۔